नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में ये बयान दिया था और तब से ही देश भर में एक नया बवाल शुरू हो गया। एक तरफ हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाली सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी जमकर राहुल गांधी की खिंचाई की जा रही है। कोई उन्हें हिंदू विरोधी नेता बुला रहा है तो कोई बालक बुद्धि कहकर उन्हें चिढ़ा रहा है। दरअसल सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में भगवान शंकर की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मोदी जी ने एक दिन कहा था कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण ये है कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, वो डरता नहीं। हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया है कि डरो मत, डराओ मत। लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत फैलाते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। अब राहुल के इस बयान पर देश की सियासत में उबाल आ गया है और सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस खास शो में। मैं हूं संजीव चौहान। तो हिंदुओं पर दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने सदन में खूब हंगामा किया। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे और बोले, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है और निंदनीय है। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। क्यों राजनीति करने वाले लोग कभी हिंदू तो कभी मुसलमान को अपनी सियासी रोटी सेकने का जरिया बना लेते हैं। खैर, मुसलमानों को लेकर तो अक्सर सियासत गर्माती ही रहती है। राहुल गांधी ने हिंदुओं का मुद्दा जो उठाया है उसके पीछे क्या है वो भी जान लेते हैं कि आखिर कौन है हिंदू, कहां से आया ये शब्द हिंदू और हिंदुत्व का मतलब क्या है, और बड़े बड़े लोगों ने, महापुरुषों ने इस बारे में क्या कहा है। तो आज हम सियासत की बात न करके सिर्फ इसी मुद्दे पर रहेंगे और आपको हिंदू शब्द की उत्पत्ति और हिंदुत्व के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल हिंदू या हिंदुत्व शब्द के चलन की कहानी बेहद दिलचस्प है। देश के कुछ नामचीन इतिहासकारों की माने तो हिंदुत्व शब्द कब चलन में आया इसके बारे में ठीक से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर हिस्टोरिकल एविडेंसेस में इसका वजूद 5000 साल पहले से है। आज पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैल चुका है, जिसमें से करीब 90% हिंदू आबादी भारत में रहती है। ईसाई और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। यह माना जाता है कि इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन भाषाएं संस्कृत से ही विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में हिंदुत्व के एविडेंसेस मिट्टी की शिव की मूर्तियों में भी देखने को मिलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बताते हैं कि हिंदू शब्द उत्तर भारत में बहने वाली सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। हिंदू शब्द भारतीय शब्द नहीं है। ये बात करीब 3000 साल पुरानी है। जब भारत में फारसी यानी ईरान से लोग आए थे तब इस शब्द का चलन शुरू हुआ था। क्योंकि उनकी भाषा में सा शब्द नहीं है तो वो सिंधु को यानी सिंधु नदी को हिंदू कहने लगे और वहां रहने वाले, उसके आसपास जो रहने वाले लोग थे उनको हिंदू और इस देश को हिंदुओं का देश बताने लगे। जबकि ब्रिटानिका.com वेबसाइट के मुताबिक हिंदू शब्द यूनानी और फारसियों की देन है। एक और दावे के मुताबिक 16वीं सदी में मुगलों और तुर्कों से खुद को अलग दिखाने के लिए भारतीयों ने खुद को हिंदू कहना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ब्रिटिश राज से मुक्ति पाने के लिए ये शब्द भारतीयों की पहचान बन गया। एक किताब है, एक चाइनीज बुक है, रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स। इसे चीन में दातांग शियूजी या डातांग शियूजी कहा जाता है। किताब 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के राज में हिंदुस्तान आए चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु वेनसांग की, जो यहाँ आने के बाद करीब 19 साल तक रहे। उन्होंने भी हिंदुत्व को भारतीयों की धार्मिक आस्था के रूप में बताया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भारत में सती प्रथा को खत्म कराने वाले युगांतकारी नायक राजा राम मोहन राय ने हिंदुत्व शब्द की नींव रखी थी। माना जाता है कि उन्होंने पहली बार 1816-17 में हिंदुत्व को लेकर लिखा था। 1830 में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया गया था और तभी से सनातन हिंदुत्व और खुद को हिंदू बताने का चलन तेजी से शुरू हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हिंदू धर्म के बारे में कई बार लिखा है। उनके मुताबिक अगर मुझसे हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो मैं इतना ही कहूंगा कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज है हिंदू। कोई इंसान ईश्वर में विश्वास न करते हुए भी अपने आप को हिंदू कह सकता है। 20 अक्टूबर 1927 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने मैं हिंदू क्यों हूं नाम से एक लेख लिखा था। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ इसलिए मैं हिंदू हूं। अगर मुझे ये अपने नैतिक बोध या आध्यात्मिक विकास के खिलाफ लगेगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि भारत का इतिहास दशकों या सदियों में नहीं बल्कि हजारों सालों में गिना जाना चाहिए। ज्योग्राफिकल, एथनिक एंड हिस्टोरिकल रूप से भारत किसी भी पर्यवेक्षक के लिए एक एंडलेस वैरायटी का रिप्रेजेंटेशन करता है। इस वैरायटी के पीछे एक मौलिक एकता है।
सबसे बात यह कि ये देश को सबसे मजबूत करने वाला कारक हिंदू धर्म ही रहा है, जिसने जोड़ के रखा है इस देश को। तो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मैं जन्म से हिंदू हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि खुद को हिंदू कहना या हिंदुओं की ओर से बोलना कितना उचित है। नेहरू एक रैशनलिस्ट थे जो अच्छी तरह जानते थे कि ह्यूमन वैल्यूज रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से बढ़कर। इसी तरह से भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बार महाराष्ट्र के नासिक में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं खुद को हिंदू कहने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं मरूंगा, मैं हिंदू धर्म का त्याग करने जा रहा हूं। मुझे ये धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है, वो धर्म पसंद है, क्योंकि एक व्यक्ति के विकास के लिए करुणा, समानता और स्वतंत्रता की जरूरत होती है। धर्म मनुष्य के लिए होता है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। उनके मतानुसार हिंदू धर्म में बाद में चलन में आई जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन 3 चीजों का अभाव था, और इसी के चलते बाद में अम्बेडकर ने अपने 3.65 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कोई एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों देवी देवता और अलग अलग विश्वास के हिसाब से हर कोई अपने अपने आराध्य की पूजा अर्चना करता है, जबकि दुनिया के कई दूसरे देशों में एक ही धर्म की बहुतायत है, फिर चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम। ये लोग अपने अपने विश्वास के मुताबिक अपने अपने रिलीजियस वर्शिप मेथड्स या रीति रिवाज को, पूजा पद्धति को अपनाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको भारत के कुछ महापुरुषों के बारे में बताया जो हिंदुत्व के बारे में क्या विचार रखते थे, क्या सोचते थे, ये बताया। अब आपको बताते हैं कि दुनिया हिंदुओं को किस नजर से देखती है या फिर हिंदुत्व को किस नजर से देखती है। इंटरनेशनल डिक्शनरी वेबस्टर्स के मुताबिक हिंदुत्व सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास और नजरिए का जटिल मेल। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विकसित हुआ और मानवता पर विश्वास करता है। ये एक ऐसा विचार है जो हर विश्वास पर विश्वास करता है, धर्म, कर्म, अहिंसा, संस्कार और मोक्ष को मानता है और उनका पालन करता है। ये ज्ञान का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, ये पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता है। हिंदू धर्म जिंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका है जो हर धर्म को मानता है, हर धर्म का सम्मान करता है। तो आप भी बताइए, कौन सा हिंदुत्व सच्चा है जिसकी बात विपक्षी नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से बोलते आ रहे हैं, वो सच्चा है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि धर्म को रिलीजन कह देना भी सही नहीं है। रिलीजन का ट्रांसलेशन पंथ हो सकता है, धर्म नहीं। धर्म वो होता है जो हम और आप धारण करते हैं। धर्म वो होता है जो हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा, बहुत बृहद है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म जो अंग्रेजों ने शुरू किया वो भी शायद पूरे तौर पर सही नहीं है। इस पर भी चर्चा कभी आगे आपके साथ जरूर करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।